आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको समझौता समूह की जानकारी देने जा रही हूं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि समूह की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को भी ट्रेनिंग मिलेगी। तो समझौता समूह के पदाधिकारियों को दिया प्रशिक्षण। ये मुरादाबाद से न्यूज है। कई जगह पे ट्रेनिंग हो चुकी है और जिनकी नहीं हुई है वो आगे होगी। तो स्वयं सहायता समूह में 3 पदाधिकारी होती हैं, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष। ये समूह को कैसे चलाएंगी, अच्छे से चलाएंगी, इनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो अब आपका प्रश्न होगा, हमारा समूह तो बहुत पुराना, अभी तक ट्रेनिंग नहीं मिली। जी हाँ, हमारे गांव में भी 1 से 1.5 साल तक पुराने समूह हैं और अभी तक ट्रेनिंग नहीं मिली। वैसे तो 3 महीने के बाद ट्रेनिंग मिल जानी चाहिए, लेकिन नहीं मिली है क्योंकि बीच में कोरोना की भी समस्या रही। सेकेंड फेज़ में भी कोरोना काफ़ी घातक रहा था और बहुत सारी जिम्मेदारियां एनआरएलएम के ऊपर हैं। तो सभी काम धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं, तो आगे आपको ट्रेनिंग ज़रूर मिलेगी। और स्वयं सहायता समूह की जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष होती हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है और समूह का जो बीके बनती हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। बीके आपको स्वयं अपने समूह में किसी एक दीदी को चुनना है और कैसे चुनना है इसका मैंने वीडियो बना रखा है। ऊपर आई बटन में लिंक है, वहाँ क्लिक कर लीजिए और देख लीजिएगा। तो बीके को भी ट्रेनिंग मिलती है। समझौता समूह की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को भी ट्रेनिंग मिलती है। तो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जिनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है आगे होगी और जब होगी तो आपको ब्लॉक से फ़ोन करके बताया जाएगा। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब आप यहाँ पे प्रश्न करेंगे कि अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को क्या फ़ायदा है। तो जी हाँ, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को कोई भी वेतन, कोई मानदेय नहीं दिया जाता है। वो केवल अपने समूह की सेवा करने के लिए होती है। समूह की सदस्य ही होती हैं, चूँकि थोड़ी पढ़ी लिखी होती है, इसलिए समूह को चलाने के लिए, अच्छे से रख रखाव करने के लिए उनको चुना जाता है। और समूह की सभी दीदियाँ उनसे यही अपेक्षा रखती हैं कि वो उनके समूह को अच्छे से चलाएंगी, उनको लाभ सरकार के द्वारा दिलवाएंगी। समूह सखी से बात करेंगी, जहाँ कहीं जाना होगा, बैंक वगैरह, ब्लॉक, तो वो जाएंगी। तो ये इसलिए चुनी जाती हैं। और बाकी कोई भी जो है जॉब आती है तो इनको पहले जानकारी होती है, इनको वरीयता मिलती है। तो यहाँ पर आपको बता दें, ग्राम संगठन एवं महिला स्वयं सहायता समूह के सक्रिय सदस्य एवं पदाधिकारियों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। सक्रिय सदस्य का मतलब होता है जो लोग जागरूक हैं, तेज तर्रार हैं और अच्छे से खूब जानकारी करते रहते हैं और जानकारियाँ इकट्ठा करके अपने समूह को पंचसूत्र का पालन करते हुए अच्छे से चला रहे हैं। साप्ताहिक बचत बैठक और लेखा जोखा, जमा निकासी बढ़िया चल रही है। तो ऐसे ग्राम संगठन के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष 5 लोग और स्वयं सहायता समूह के 3 पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, ऐसे लोगों को 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। शुभारंभ मुकुट सिंह प्रबंधक, बलराम शर्मा, विजय तिवारी, लक्ष्मी ठाकुर, संजय कुमार यादव, एडीओ आईएसबी समीम हुसैन व रेणु सिंह आदि ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। और फिर विजय तिवारी ने समूह को प्रशिक्षण देते हुए बताया कि समूह अपने संबंधित उद्योग इकाइयों के साथ इवेंट मैनेजमेंट का कार्य भी कर सकते हैं, जिससे समाज को भी लाभ होगा तथा अपनी आय को बढ़ाने का भी अवसर मिलेगा। तो कैसे आपको अपने उद्योग स्थापित करने हैं, कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे सब कुछ देख रेख करनी है, ये सब जो है वहाँ ट्रेनिंग में तीनों पदाधिकारियों को सबको सिखाया जाता है। कैसे आपको सब कुछ लेखा जोखा करके अपने समूह को आगे बढ़ाना है, क्या काम करना है, कैसे समूह चलाना है। दूसरे सत्र में डिजिटल प्रशिक्षण कराया गया। जी हाँ, पहले तो आपको समूह के बारे में जानकारी और ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद आपको डिजिटल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसमें क्या होगा कि जिसमें आपको मोबाइल से लिखना सुधार करना, व्हाट्सएप पर लिखना, मैसेज भेजना, व्हाट्सएप चलाना, ईमेल पर मैसेज भेजना, ईमेल बनाना, ईमेल आईडी अपने पास रखना, ईमेल कैसे चलाई जाती है, क्या किया जाता है, कैसे उस पर सब कुछ होता है काम आदि संबंधित प्रशिक्षण दिए गए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शाहीन, रेणु कुमारी, हसीना, भूरी, सायरा, इल्मा, सदम, कंचन, संगीता, रजनी, समता आदि, आरती आदि रहे। तो जी हाँ, यहाँ पर आपको एक तो डिजिटल आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको सामाजिक और समूह की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे आप अच्छे से समूह को चला सकें। तो एक बात और मैं आपको बता दूं, यदि आप समूह बनाना चाहते हैं और आपकी समूह सखी खाता नहीं खोलती है तो आप अपने ब्लॉक पे चले जाइए और बीएमएम से मिल लीजिए। बीएमएम आपका खाता ज़रूर खुलवा देंगे, आपका समूह बनवा देंगे। और अगर किसी कारणवश बीएमएम भी आपकी बात नहीं सुनते हैं, समूह सखी से मिले हैं या किसी भी कारणवश दोनों एक ही बात बोल रहे हैं,
और वो आपका खाता नहीं खोल रहे हैं, आपका समूह नहीं बनवा रहे हैं, या आपके समूह में पैसा वगैरह आया है बता नहीं रहे हैं या नहीं आया, जो भी समस्या हो, अगर बीएमएम नहीं सुनते हैं ब्लॉक पर, बीएमएम अधिकारी नहीं सुनते, तो उसके ऊपर एक एडीओ होते हैं, एडीओ सर से कहिए आप। अगर वो भी आपकी समस्या नहीं सुन रहे हैं, वहाँ से भी काम नहीं हो रहा है, तो आप अपने ज़िले पर चले जाइए और विकास भवन पर एक एनआरएलएम ऑफिस होगा, वहाँ पे आप मुख्य अधिकारी से अपनी बात कहिए, वो आपकी बात को ज़रूर सुनेंगे। आप वहाँ पर अपना जो है समस्या दीजिए लिख कर, और वो इस पर कार्रवाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।